बागवान साथियों नमस्कार। मैं अभी एक हफ्ते के यूपी के टूर पे था, लेकिन जब मैं पहुंचा घर तो लगातार मेरे को फ़ोन आ रहे थे हिमाचल से कि हार्वेस्टिंग के बाद क्या। लेकिन बात करूं फ़ोनों की, चाहे वो रोडू एरिया है, चाहे रामपुर का एरिया है, चाहे कुल्लू मंडी कहीं है, तो कहीं न कहीं से मुझे फ़ोन आए जहाँ हार्वेस्टिंग हो चुकी है। मुद्दा था यूरिया। आज हमारे बागवान साथी यूरिया बहुत डाल रहे हैं और कुछ NPK भी यूज कर रहे हैं और यूरिया अकेला भी यूज कर रहे हैं। क्या यूरिया आपके लिए, आपके पौधे के लिए, आपके सॉइल के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? हमारी क्रॉप के लिए क्या आवश्यक है? यूरिया की कितनी आवश्यकता है? यूरिया अकेला डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? यूरिया क्या फ़ायदा करेगा, यूरिया का क्या नुकसान है? यदि एक्सेस यूरिया पड़ता है तो उसका क्या नुकसान है और यूरिया नहीं पड़ता तो उसका क्या नुकसान है? दोनों सवाल हैं। तो दोनों सवालों पर आज बात करेंगे। और जैसा मैं फीडबैक देख रहा हूँ, जो हमारे पार्टनर साथी हैं और लगातार कह रहे हैं कि फार्मर आज की डेट में यूरिया बहुत परचेज कर रहा है। और मैंने ये भी देखा है मार्केट में नकली पोटास, नकली NPK बहुत 50 kg के बैग में हो सकते हैं, बहुत बेचा जा रहा है। लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको पोटास डालने से पहले उसको एक बार चेक करने की आवश्यकता है। आपको हर चीज़ को सतर्क रहना है कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ, कहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ, उसकी ऑथोरिटी है कि नहीं, ये सही है, ये विश्वास पात्र लायक है कि नहीं, आपको सारा चेक करना है। लेकिन मेन मुद्दा है नाइट्रोजन का, कि हार्वेस्टिंग के बाद नाइट्रोजन कितनी आवश्यक है और दूसरा न्यूट्रिशन कितना आवश्यक है। यदि हम किसान साथियों, बागवान साथियों, यदि हम अकेला यूरिया डालते हैं तो हमारी बीमारी के लिए हम नया घर तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए आप घर एक नया तैयार कर रहे हैं। आप जो हमारी लीफ फॉल होगा, शायद उसको सड़ाने में मदद कर सकता है यूरिया, लेकिन सिंगल यूरिया आप डालते हैं तो आपके यहाँ रूट की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। यूरिया डालने से ज़बरदस्त आपके प्लांट के अंदर में रूट की प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादातर। तो ये समझ लिए कि आपका प्लांट बीमारी का एक नया घर तैयार कर रहे हैं। यदि आपने यूरिया के साथ में पोटास नहीं डाला और पोटास की बैलेंस नहीं रखा आपने, आप ये समझ लिए कि आप अपने बगीचों में एक नई बीमारी लाने की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यूरिया के साथ में पोटास का होना बहुत आवश्यक है। यूरिया सस्ता है, कम खर्चे में मिल जाता है, कम दामों में मिल जाता है और अच्छा न्यूट्रिशन है। लेकिन आप डाल सकते हैं, डालिए यूरिया, यूरिया के डालने की कोई मना नहीं है, लेकिन उसके साथ पोटास का डालना आवश्यक है। बिना पोटास के आप डाल रहे हैं नाइट्रोजन को, यूरिया को, तो वो लाभदायक से ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है आपकी क्रॉप के लिए, आपकी सॉइल के लिए। जब एक्सेस यूरिया होता है तो हमारी बीमारियां बढ़ने का खतरा हो जाता है। जब हमारी पत्तियां कोमल हो जाती हैं और बीमारी घिर जाती हैं। जब हमारे प्लांट के अंदर एक्सेस यूरिया हो जाएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये देखना है, मैं यूरिया जो डाल रहा हूँ पत्तियां सड़ाने के डाल रहा हूँ उसके लिए, या उसकी खुराक डाल रहा हूँ। तो खुराक में यदि बात करें तो पोटास का होना बहुत ज़रूरी है। यूरिया के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में पोटास बहुत होना ज़रूरी है। थोड़ा सा उसके साथ सल्फर मिल जाए तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको बाज़ार में ये देखना है कि मुझे इसके बराबर सस्ता प्रोडक्ट क्या मिल सकता पोटास के लिए। तो किसान साथियों, चूज़ आप MOP का यूज़ कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन
यदि हम 100% ऑर्गेनिक की बात करें, नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात करें, तो जब वो आईसीएल का जो प्रोडक्ट आता है पॉलीसल्फेट, उसके अंदर पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मिलता है। आप जिस प्लांट में 1 किलो यूरिया डालना चाहते हैं वहाँ आप आधा किलो यूरिया डाल सकते हैं, 700 ग्राम यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप यूरिया के साथ पोटास और सल्फर दे रहे हैं तो उस नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा, यूरिया के साथ पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें, पोटास का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपका यूरिया नुकसान करने वाला है वो उस नुकसान से बचा जा सके। एक्सेस यूरिया, अकेला यूरिया कभी फ़ायदेमंद नहीं होता। यूरिया नाइट्रोजन और पोटास की दोनों की पार्टनरशिप होती है, दोनों एक एक के पूरक हैं, दोनों का साथ चाहिए। यदि यूरिया डाला आपने, पोटास नहीं डाला, पोटास डाला यूरिया डाला, तो दोनों का अपटेक बहुत अलग अलग हो जाता है। तो यदि आप यूरिया यूज करना चाहते हैं तो पॉलीसल्फेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपका बैलेंस बना रहे, आपकी बीमारियां आपके बगीचे में ना आएँ। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव था, आप इस पर ज़रूर गौर करें। यूरिया अकेला ना डालें, मिला के डालें। और सबसे बेहतर सोर्स है एक आईसीएल का प्रोडक्ट आता है पॉलीसल्फेट, 100% नेचुरल है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा, जो हमारे डिपार्टमेंट अधिकारी हैं उनसे भी, जो हमारे डीलर बंधु हैं उनसे भी, दुकानदार हैं उनसे भी, जब आप कोई किसी फार्मर को यूरिया देते हैं तो आपको ये समझाएं कि यूरिया अकेला कभी भी लाभदायक नहीं होता, उसके साथ में पोटास का होना ज़रूरी है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि पोटास ज़रूर इस्तेमाल करें, और उसके लिए आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट हो सकता है पॉलीसल्फेट, नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 न्यूट्रिशन उसमें से मिलेंगे, 5वां यूरिया से मिलेगा, तो आप 5 न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान दें। पॉलीसल्फेट का डालने का समय कोई नहीं है, जब आप चाहें डाल सकते हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे रिलीज करता है और प्लांट को मिलता रहता है। जब भी डालेंगे, यदि आपकी पौधे पर लीफ हैं तो आपके प्लांट को मिलता रहेगा। यदि नहीं मिला, प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। जब नेक्स्ट ईयर आपकी क्रॉप आएगी, नेक्स्ट पत्तियाँ आएंगी, जब उस समय आपका प्लांट इसको लेना शुरू कर देगा। तो सबसे बेनिफिट इस प्रोडक्ट का ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है, और आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जहाँ से भी मिलता है इस्तेमाल कीजिए, और अपने खेतों को स्वस्थ बनाएं, सॉइल को स्वस्थ बनाएं। मैं ये देख रहा हूँ लगातार बारिश हो रही है, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत सुधारता है। मैं उनके साथियों से ज़रूर अनुरोध करूँगा जो लगातार 4 साल से पॉलीसल्फेट जब यूज कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, वो अपने किसान साथियों को कहीं आप प्लेटफार्म पर, फेसबुक पर, आपका सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, उनको एक फीडबैक ज़रूर देते रहें। इस प्रोडक्ट के बेहतर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, लगातार आपके सॉइल के अंदर सुधार आ रहा है, उसको ज़रूर हमारे जो किसान साथी हैं, किसान बागवान साथी हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो सॉइल का स्वास्थ्य सुधार सकें। हो रही है तो जो कंडीशन चेंज हो रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट ईयर हम एक नया शेड्यूल जारी करेंगे आपके लिए, और उस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि यूरिया अकेला नहीं डालना। नमस्कार साथियों, वीडियो को शेयर कर लें, और हो सके फेसबुक को फॉलो कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय